Hi guys, so today we are going to discuss can you crack CLAT? क्या आप CLAT को निकाल सकते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर उस स्टूडेंट के लाइफ में आता है. द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर CLAT. आप चाहे CLAT 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2023 के लिए किसी भी ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आपके सामने आता रहेगा एट एवरी मोमेंट. दैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आखिर मेरा होगा कि नहीं होगा. दैट सेल्फ बिलीफ वो जो टूटता है, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैन आई, मेरा मॉक में तो अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी उतनी सी प्रिपरेशन अभी फेज में नहीं चल रही, मैं फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा भी कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा है अपने सब्जेक्ट्स में, कैन आई एम नॉट गिविंग टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स, कैन आई. तो बहुत सारे लोग होंगे जो जस्टिस नहीं कर पा रहे होंगे, उस वजह से उनके अंदर माइंड में बहुत सा कंफ्यूजन आ रहा है, क्या मैं CLAT को निकाल सकता हूँ. बट इंपॉर्टेंट बात क्या ये है, ये तो उन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं CLAT की. दी अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर CLAT, वो भी CLAT की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो CLAT की प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, पर वो भी सोच रहे हैं कि क्या मैं CLAT को निकाल सकता हूँ. उनको ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है बिकॉज दे डोंट नो कि CLAT का एग्जाम कैसा है, व्हाट ऑल गोज इन द CLAT एग्जाम. CLAT एग्जाम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें करनी है, दे डोंट नो एनीथिंग. सो जो भी स्टूडेंट हैं, वो टाइप स्टूडेंट, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी इस तरह के क्वेश्चन जिंदगी भर आएंगे, आते रहेंगे, पूरी प्रिपरेशन फेज में आते रहेंगे. इनसे डील करना ही समझदारी है, इनको हराना ही समझदारी है, इनके सामने यस का ठप्पा लगाना ही समझदारी है. आप समझ रहे हैं? ये इतना क्वेश्चन आता है पूरी प्रिपरेशन फेज में. मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ होता था. एवरी मॉक, एवरी वीक जब मॉक होता था, मॉक का स्कोर डाउन जा रहा है, अब क्या करोगे? ये क्वेश्चन आएगा ना कि आखिर अगर ऐसे मार्क्स आते गए, इतना तो कट ऑफ भी नहीं आ रहा, मेरा कैसे होगा? आखिर मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्या करें? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कीप्स ऑन कमिंग, ये आते रहते हैं. बट समझदारी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या करना है, इसे टैकल कैसे करना है, हमें क्या करना है? The answer is always yes or no. It all depends on your mindset. What's your mindset right now? आपका माइंडसेट एट दैट मोमेंट क्या है? आई नो बहुत ही फेलियर टाइप का माइंडसेट उस टाइम पे होगा बिकॉज आप फेल करे होगे उस टाइम पे. ये जो गड्ढों में जाते हो ना, गड्ढों में गिरते हो, फिर जो ऊपर आते हो, यही CLAT की पूरी प्रिपरेशन का फेज है. हर मोमेंट पे चेकिंग हो रही है. अब आप देखते होंगे बहुत सारे NLU स्टूडेंट्स, बहुत सारे CLAT स्टूडेंट्स लाइफ में आगे अच्छा कर लेते हैं. क्यों कर लेते हैं? क्यों चांसेस ज्यादा होती है? बिकॉज जो प्रिपरेशन फेज था, The CLAT प्रिपरेशन फेज, वो बहुत कठिन था. So guys, अनअकैडमी कोचिंग है जो CLAT की प्रिपरेशन करा रही है, तो आप CLAT की प्रिपरेशन अनअकैडमी के थ्रू कर सकते हैं. अनअकैडमी पे आपको NLU एल्यूमिनाइज पढ़ाता है. जैसे मैं एक NLU का एल्यूमिनाइज हूँ, वैसे बहुत सारे NLU के एल्यूमिनाइज है जो आपको अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो आप अनअकैडमी को देख सकते हैं. साथ में आपको लाइव भी सेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, रेज हैंड फीचर मिलेगा. कहीं से कहीं भी आप क्लासेस कर सकते हैं. अगर आप Tier 3 सिटी में हैं, आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अनअकैडमी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे. गाइस, लॉ ऑर्मा ये बिगिनर्स बैच है CLAT 2023 के लिए. 13 अक्टूबर से स्टार्ट है. हिंदी में है, 2 इयर्स का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है. लॉ विस्टा एक बिगिनर्स बैच है जो CLAT 2023 स्टूडेंट्स के लिए. ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. गाइस, सब्सक्रिप्शन जो एलॉफ्ट का है वो बहुत ही कम रिड्यूस कर दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. और अगर आप एलॉफ्ट का कोड लगाएंगे तो आपको ये जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा ये और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाएगा. 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा. तो मैं तो कहूँगा कि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत ही कम रेट पे आपको मिल रहा है. आपको लाइव क्विज फीचर मिलता है जिसमें जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, तो वहाँ पे आप अपने से क्विज कर सकते हैं, क्विज होस्ट कर सकते हैं और क्विज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बिकॉज CLAT इज वेरी मच अबाउट आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं. अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है. ये एवरी सैटरडे को होता है 11 पे. और वीकली T20 सीरीज आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. 20 रिवीजन क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एवरी डे रहता है. इसमें जो है डे वाइज टॉपिक्स डिवाइड. सो गाइस, अनअकैडमी के CLAT के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पे स्ट्रेटजीज वीडियो आते रहते हैं. CLAT प्रिपरेशन फेज वो बहुत कठिन था. उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने बहुत कुछ सीख लिया. इट्स ऑलवेज से कि यूपीएससी की जर्नी मुखर्जी नगर से स्टार्ट हो जाती है. कहते हैं ना, आपने वेब सीरीज देखी होगी अगर यूपीएससी एस्पिरेंट, उसमें भी बोला गया ये यूपीएससी स्टूडेंट की भी जर्नी स्टार्ट हो जाती है मुखर्जी नगर की कोचिंगों से. क्यों? इसलिए क्योंकि वहीं से वो सीखता है हर स्किल्स को. हर बात पर जो ब्रेकर्स आ रहे हैं वो सब उसको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं.
हाँ, समझ रहे हो? तो ये जो भी फेज से आप गुजर रहे हो ये सिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका हमेशा यस होना चाहिए। यस माइंडसेट है कि मैं कर सकता हूँ, जरूर अभी गिरा हुआ हूँ बट मैं आगे बढ़ूंगा। आई एम दैट पर्सन, मैं वो व्यक्ति हूँ, वो पर्सनालिटी हूँ जिससे मुझे बिलीव है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, अपने पर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। द बिलीफ, जिस दिन बिलीव गया उस दिन आप गए। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आप इस फेज से गुजर रहे हैं। द टॉपर, द पर्सन, द स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट रैंक आने वाली क्लैट, वो भी इसी फेज से गुजर रहा है। उसकी भी मौका कमा रहा है, उसके भी शायद एक्सपेक्टेशन उसका दूसरे होंगे, लेकिन उसको भी यही तरह तकलीफ देती है, प्रॉब्लम देती है क्या जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे होगा। बिकॉज नोबडी नोस। जो फर्स्ट रैंक होता है या फिर जो टॉप रैंक्स होती है उनको भी नहीं पता भाई क्लैट के एग्जाम में क्या होगा। जो स्टूडेंट जिस वजह से पुराना क्लैट का एग्जाम दिया, उन्हें पता है क्लैट एग्जाम में कितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। और रेदर एनी एग्जाम, इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, आपको पता नहीं आप वहाँ एग्जाम में जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपको दिक्कत हो जाए, आप वहाँ पे हैंडल ना कर पाए पेपर और आप टॉपर रहे होंगे, फर्स्ट रैंक लाते होंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक में आपने फर्स्ट रैंक लाई होगी, बट वहाँ प्रॉब्लम कर जाएगा। आई नो माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड था, ही वॉज अ टॉपर, बट एट द मोमेंट वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई उसको और उसकी थोड़ा सा रैंक्स डाउन हो गई। तब समझ सकते, इट्स ऑलवेज अबाउट योर माइंडसेट। आप हर मोमेंट पे क्लैट को निकाल सकते हैं। अगर बिलीफ होगा तो आप वर्क ज्यादा करेंगे, अगर बिलीफ नहीं तो आप वर्क धीरे धीरे कम करते रहेंगे और धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएंगे हवा में। एक और बड़ी बात को मैं बताना चाहूंगा कि ये फियर क्यों आता है कि क्या मैं क्लैट को निकाल सकता हूँ। Why this fear comes? Because unpredictability जहां है वहां फियर है। जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं उसके लिए फियर है, आपको होगा, नेचुरली होगा। The human mind, the human body is like that. Our thinking, thought process is like that. कि जिस चीज के बारे में नहीं पता है उस पर हमें डर लगेगा, फियर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सुनते होंगे भाई, बहुत सारी घोस्ट स्टोरी सुनते हैं, बहुत सारी मूवीज देखते हैं, और जब देखते हैं थोड़ा सा डर लगता है। क्यों? क्योंकि आप अनप्रेडिक्टेबल चीज पे जा रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं जहां अंधेरा है। मेरे कहने का अर्थ है, मेरे कहने का मीनिंग है द एरिया जिसके बारे में आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या है आफ्टर डेथ। किसी को पता है क्या होने वाला है? नोबडी नोस। इसलिए डेथ से लोगों को डर लगता है। वी डोंट नो अबाउट घोस्ट, बहुत ज्यादा हम लोग को घोस्ट के बारे में नहीं पता। वहां अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इस वजह से फियर। जहां हमें नहीं पता, जहां अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वहां फियर है। द सेम इज द क्लैट पार्ट। यहां अनप्रेडिक्टेबल है टोटल, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी फियर होगा। सेम इज द केस, फियर कहाँ है? जहां अंधेरा, जहां पता नहीं क्या होने वाला है। अगर आपको पता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको पता है आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, अगर आपको पता है आपके मॉक में स्कोर अच्छा आ रहा है, अगर आपको पता है यू आर इंप्रूविंग अ लॉट और हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, तो वो फियर इतना डाउन चला जाएगा, डीप डाउन इनटू द अर्थ क्रस्ट घुस जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग है, टॉपिक्स में हाँ, वो कॉन्फिडेंस आ गया भाई ये सब तो मेरा स्ट्रांग है, तो आखिर मेरा क्लैट में क्यों नहीं होगा। बहुत ज्यादा चांस है कि आपका हो जाएगा। आपको ये जब लगने लगा, बिलीव भी आया साथ में, क्योंकि वहां पे आपने प्रेडिक्ट कर दिया है कि आपका हो जाएगा, तो वहां पे ब्लैक नहीं है, आपको पता है क्या होने वाला है। जब आपको पता है तो डर खत्म, डर खत्म तो आप आगे बढ़े। डर के आगे जीत है, यहाँ पे यही गेम है। सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं, दे आर इन द अटर कंफ्यूजन। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं, दोनों के लिए थोड़ा सा गाइडेंस है कि जितने भी चेक बॉक्स मैं अभी बताने वाला हूँ, ये सब आपके टिक होने चाहिए। ये सब आपको करना चाहिए, कर रहे होंगे या करना है आपको अगर प्रिपेयर करने जा रहे हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन आई क्रैक क्लैट? फर्स्टली पॉइंट क्या है कि आर यू रेडी टू गिव योर ऑल? जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग दीजिए पूरा, फुल फोकस करिए। जितना भी टाइम दे रहे हैं, टाइम को बढ़ाइए और चीजों से कम करिए, बट प्रोडक्टिविटी लाइए अपने काम, इस पे फोकस करिए। द बर्निंग डिजायर, क्या को बर्निंग डिजायर है? मेरा केस में मेरे बर्निंग डिजायर था। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मेनी पीपल हैव सेड मेनी थिंग्स टू मी। बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला। आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने बोला होगा, भाई रमेश, सुरेश, नरेश, राहुल, क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? हुआ नहीं तुम्हारा? नहीं हुआ? लाइफ में तो ऐसे चल रहे हो, गिरे 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 पड़े रहते हो, आता है तो कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं कर पाओ। हो सकता है यही आपको मोटिवेट करेगा। मुझे ऐसा मोटिवेट करा, मेरे बहुत सारे इंसिडेंट थे जिसने मुझे मोटिवेट करा और मेरा एक्सट्रीम डिजायर बढ़ा है कि भाई लाइफ में तो कुछ करना है।
जो अपना कुछ है वो सोचना है, करना है आगे। तो सेम इज योर केस। आपका भी सेम ऐसे ही केस है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेडी टू वर्क फॉर इट। अपने ड्रीम के लिए वर्क करने के लिए रेडी रहो। ऐसा नहीं कि डिजायर है ड्रीम है बट वर्क नहीं कर रहे, बट डिजायर ड्रीम है तो बहुत चांस है आप वर्क इजिली कर लेंगे। मॉक लगातार दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगातार दे रहे हैं, सब्जेक्ट से भी लगातार वर्क कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर कि आपके मॉक में कितना स्कोर आ रहा है। अगर आपके मॉक में 5 या 10 नंबर्स भी आ रहे हैं, इट डजंट मैटर, डोंट केयर अबाउट दैट, उससे मतलब नहीं है। पर अगर आप लगातार वर्क कर रहे हैं, आपको प्रोग्रेस दिखेगी। अगर आप लगातार हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से और सारे स्ट्रैटेजिकली वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रेस दिखेगी। तो मॉक को स्कोर से अभी मतलब नहीं है। अभी मतलब क्या आप पूरी प्लानिंग से और स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं फुल तरह से हार्ड वर्क। क्या आप लगातार रीडिंग कर रहे हैं? द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या आप लगातार रीडिंग कर रहे हैं? क्या आप रीडिंग में हैबिट में हैं? क्या लगातार हिंदू पढ़ रहे हैं? क्या हिंदू की अपनी स्पीड 1 आवर में पूरा पेपर कंप्लीट करने का वर्क कर दिया है, स्टार्ट कर दिया, हो रहा है आपसे? और क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं फुल न्यूज़पेपर एकदम वन स्टैंड में? ये सब चीजें आप होती रहेंगी तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। क्या आप डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं, जो कि मैंने कई बार बताया, सबसे डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। डिफिकल्ट टास्क जहां देखेगा वो पहले करेंगे, इजी टास्क आखिरी में, डेजर्ट पहले खा लेना और मेन कोर्स बाद में खाना है। ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है। डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट, जो गंदा है वो पहले करो, और जो मस्त काम है आखिरी के में रखो, वो इजीली खा लो। वरना अगर आपने अच्छा चीजें खा ली तो बाद में फिर बुरी चीज नहीं खा पाओगे। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या आपको ये पता है? क्या स्टडीज पता है क्या करना है क्या नहीं करना है क्लैट एग्जाम में, और उसको अच्छे से अप्लाई कर रहे हो? ऐसा तो नहीं बैठे हो, सुन लिया, ज्ञान ले लिया और बस खत्म। आप अप्लाई भी कर रहे हो। क्या आप पढ़ने में मजा आ रहा है? क्या इंटरेस्ट जाग रहा है? नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे आएगा। कैसे आएगा? स्टार्टिंग में खुद पुश करना पड़ेगा, आपको अपने बैरियर को खुद आगे बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आरसी समझ नहीं आ रही तो मानता नहीं आ रही है, बट नहीं आ रही तो इसका मतलब कभी आएगी नहीं, ये तो है नहीं पॉइंट। तो आप क्या पुश कर रहे हैं? क्या आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप निकल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट ऑल आई वांट टू से। ये सब मैं कहना चाहता हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे आपको इंप्रूवमेंट के लिए, आपके क्लैट सिलेक्शन के लिए। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMN LU, साइनिंग ऑफ।